खुदा, क्या तुम चुंबन लेकर मुझे पकड़वा रहे हो? मुझे डाकू समझकर तुम तलवारें और लाठियां लेकर आए हो। यीशु की खामोशी हमारे चारों तरफ छाई हुई है और आज हम कलवरी के उस पहाड़ पर खड़े हैं जिसकी हम आज शाम मना रहे हैं। और सलीब एक ऐसा निशान है जो किसी मुजरिम को दिया जाता है। हथकंडे उन लोगों को लगाए जाते हैं जो गुनाहगार होते हैं, लेकिन हमारे यीशु को हर तरफ से खींचा गया और उसने हमारी खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त किया। एक गमसदा और सुद्दा शाम है जहाँ लोगों ने माँ के लाल को बुरी हालत में देखा। कोई उसे एक तरफ से खींच रहा था, कोई उसे धक्के दे रहा था, कोई उसके मुंह पे तमाचे मार रहा था और थूक रहा था। उसे कोड़ों से मारा गया, उसके हाथ और पाँव में कील ठोंके गए। मेरे अजीजों, कलवरी एक ऐसा मकाम है जहाँ गुनाहगारों को और डाकुओं को मसलूब किया जाता है। तो आइए, आज हम इस मकाम पे खड़े हैं तो हम इस पुराने वादात को याद करें, उस वाक़े को याद करें जो खुदावन के साथ इस कलवरी के पहाड़ पर पेश आया। प्रोग्राम को आगाज़ करने के लिए सबसे पहले मैं दावत दूंगी डॉक्टर एलन जेम्स को, जो एक गीत पेश करेंगे कि लहू दिया तारा। डॉक्टर एलन। मैं उथों मंगना जिथों राजे भी मंगदे, ओदे दर ते मंगने तो कंगाल ना संग दे। ओ देवे ना देवे, ओ देवे ना देवे, ओदी रज़ा च रहना है। मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लेना है। मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लेना है। नास रखा दुनिया ते नासरा लेना है। मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लेना है। मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लेना है। लहूदा दीवा बलिया बलिया पहाड़ा ते। ओदे लहूदा दीवा बलिया बलिया पहाड़ा ते। ओदी शिफादा मी वसया वसया बीमारा ते। यसू बड़िया सहारा जगदा, यसू बड़िया कफारा जगदा। ये जान ले
दिया धारा जद वगिया सलीब तो वगिया शिफा दिया नरा वगिया सलीब तो पाप धुल गए शिफावा मिल गया पाप धुल गए शिफावा मिल गया तेरी सलीब तो लहू दिया धारा जद वगिया सलीब तो वगिया शिफा दिया नरा वगिया सलीब तो तेरे कलाम दिया गल्लां तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां मिठे तेरे नाम दिया गल्लां 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 सच्ची जान पा दिंदियां तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां आए जान पा दिंदियां यसू जी जान पा दिंदियां सच्ची जान पा दिंदियां आए जान पा दिंदियां तो मैं दावत देती हूँ अनीला को कि वो अपनी यस्सु के उस वक्त को याद लाए जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और उसके लिए वो गीत गाती है महाराज सलीब उठाकर चली। ये वो सलीब है जो उसने मेरे और आपके लिए उठाई। तो तशरीफ लाती हैं अनीला परवेज। सर पाक पे कांट का ताज धरे महाराज सलीब उठा कर चले। सर पाक पे कांट का ताज धरे महाराज सलीब उठा कर चले।
शुक्रिया। हाँ, एक ऐसी चीज़ है जो हर हाल में हमारी मदद करती है। जब यीशु इस इज़ा में गिरफ्तार था तो माँ होके पाती थी। अब भी देखें कि माँ अपने बेटे के पास आती है। बहुत से लोग थे कि यीशु की कड़ाहों को सुन रहे थे, लेकिन कोई उसके पास नहीं आता था। होके पादी है नाच कर लाती है। इसके लिए तशरीफ लाती हैं सिस्टर सिंथिया इमैनुअल। होके पर दिए नाले कुरलांदिए, होके पर दिए नाले कुरलांदिए, दुखी माज हाड़े पई पांदिए, होके पर दिए नाले कुरलांदिए, दुखी माज हाड़े पई पांदिए, कानो दूर दिया रावा ने तू मलिया, कानो दूर दिया रावा ने तू मलिया, तेरे बाजो कौन देवेगा तसल्लियाँ, तेरे बाजो कौन देवेगा तसल्लियाँ, रुस्से लाल नू ऐ गल समझांदिए, दुखी माज हाड़े पई पांदिए, होके पर दिए नाले कुरलांदिए, दुखी माज हाड़े पई पांदिए, एवे मेरे कोलो नजराना फेरवे, एवे मेरे कोलो नजराना फेरवे, तेरे बाजो मैनू जगते हनेरवे, तेरे बाजो मैनू जगते हनेरवे, दुख दिल वाला यसू नू सुनांदिए, दुखी माज हाड़े पई पांदिए, होके पर दिए नाले कुरलांदिए, दुखी माज हाड़े पई पांदिए, लेखा हारी मां सूली हेठा बैके, लेखा हारी मां सूली हेठा बैके, लाश नासरी दी गोदी विच लैके, लाश नासरी दी गोदी विच लैके, वैन पाउंदिए ते अथरू वगाउंदिए, दुखी माज हाड़े पई पाउंदिए, होके पर दिए नाले कुरलांदिए, दुखी माज हाड़े पई पाउंदिए, रुस्से लाल नू ऐ गल समझांदिए, दुखी माज हाड़े पई पाउंदिए। ये थी सिस्टर सिंथिया इमैनुअल। अब मैं कलवरी के इस मंजर को धराते हुए एक और शख्सियत को दावत देती हूँ, और वो है रूथ, जो अपनी आवाज़ से उस मंजर को याद दिलाएगी कि कलवरी की कहानी क्या बोलती है, माँ की आवाज़ कलवरी से क्या आ रही है, हम लोगों के लिए क्या पैगाम दे रही है।
तो वो तशरीफ़ लाती हैं रूथ, जो अपनी आवाज़ से हमें बताएंगी कि कलवरी की कहानी मरियम दी ज़ुबानी। प्यारे मसीह में आप सबकी सलामती हो। सही है। हेलो हेलो। मरी कहानी मरियम दी ज़ुबानी, कलवरी दी कहानी मरियम दी ज़ुबानी। लीला ला जांदा पल्लिया हुण कुर्बान हो चलिया। लीला ला जांदा पल्लिया हुण कुर्बान हो चलिया। जांदा दुखड़ा ना चलिया, हाय हाय जवानी। जांदा दुखड़ा ना चलिया, हाय हाय जवानी। कलवरी दी कहानी मरियम दी ज़ुबानी। माइक ऑन नहीं है। डाडे दे देने ताने मारन सिर उते काने। दे देने ताने मारन सिर उते काने। बने अपने बेगाने समझन पीड़ बेगाने। बने अपने बेगाने समझन पीड़ बेगाने। कलवरी दी कहानी मरियम दी ज़ुबानी। कलवरी दी कहानी मरियम दी ज़ुबानी। मरियम दी ज़ुबानी, मरियम दी ज़ुबानी। ये थी रूथ, जिसने कलवरी की कहानी ये मैच मरियम दी ज़ुबानी। फिर की आवाज़ ही कम है। क्या वो मंजर था जब माँ अपने बेटे को देखती है कि वो लड़खड़ाता है और स्लीब उठा के जाता है। कई दफ़ा वो गिरता है। तो आज हम उस आवाज़ को सुनेंगे हमारे उस्ताद आतिफ के ज़रिए कि यीशु उठाए सलीब और वो गिरता है। तो ये हैं आतिफ, जो अपनी आवाज़ से उसका जादू जगाएंगे और ये बताएंगे कि यीशु गिरता है और फिर उठता है। और ये सब कुछ मेरे और आपके लिए हुआ।
वो गिरता संभलता देखा है। उठाई सूली वो गिरता संभलता देखा है। पलक की आँख से आंसू टपकता देखा है। उठाई सूली वो गिरता संभलता देखा है। बड़े बाजार में करोड़ों की मार खाते हुए, बड़े बाजार में करोड़ों की मार खाते हुए, यरूशलेम से मसीहा निकलता देखा है। उठाए सूली वो गिरता संभलता देखा है। उठाए सूली वो गिरता संभलता देखा है। और कौन रहेगा? इन आहों को सुनते हुए, इस आवाज को सुनते हुए माँ के दिल पे क्या गुजरती है, ये तो एक माँ ही बता सकती है तो क्या गुजरती है। तो मैं इसके लिए दावत देती हूँ सिस्टर नरगिस सादी को कि वो सामने आए। मैं नहीं जा रहा। आज इस शाम यीशु के दुखों के नाम कहते हैं, अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए, क्योंकि लफ्ज़ किताबों में ज़िंदा रहते हैं और रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं। यीशु का रवैया जो कि आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, जान तक वफादार रहने का वादा, और हमें भी उसकी तकलीफ करने का तरीका वो हमें बताता है कि हम भी उसके साथ वफादार और पैवस्त रहें। इसी रवैये ने मुझे जिसारत दी कि मैं कुछ अल्फाज जो है कलमबंद कर सकूं, जो है शबे गम कलवरी याद है मुझको। ये नुहा है जो मैंने जिसारत दी है कि उसको लफ्ज़ों में परो सकूं। लहू में लहाई नहाई शबे गम कलवरी याद है मुझको, मेरे मसीहा की दार पर कुर्बानी याद है मुझको। हजूम का शोरगुल सलीब दो इसकी ललकार याद है मुझको। जख्मों से चूर खामोशी मसीहा की शबी याद है मुझको। उसका मुजरिम ना होना, मुजरिम के कटहरे में खड़ा होना याद है मुझको। पिलातुस की बेबसी इख्तियार हो जाने का गम, चाह के भी ना छुड़ा सका मसीहा को याद है मुझको। दार पे लटके डाकू की तकरार मसीहा से, बेटा है खुदा का तू बचा हमको याद है मुझको। हमदर्द डाकू से मसीहा का फरदोस का वादा, आज होगा तो जन्नत में मेरे साथ याद है मुझको।
सलीब तले मुकद्दसा माँ की सिसकियाँ, मगदलीन और यूहन्ना का बेबस होना याद है मुझको। यूहन्ना से यीशु का कहना, देख तेरी माँ, सब याद है मुझको। एली एली लमन शबक्तानी की आह अल्लाह तमाम हुआ, पुर्दे खुदा तेरे हाथों में, कर अंगेज साल का वो मंजर याद है मुझको। चट्टानों का फटना, आंधी की हलचल, तीसरी घड़ी से छठी घड़ी तक का गुप्त अंधेरा याद है मुझको। सूबेदार का इकरार, खुदा का बेटा था वो सब याद है मुझको। बसरी का नेज़े से छेदा जाना, लहू और पानी का बहना, सब याद है मुझको। कलवरी से बहते हुए लहू और जिंदगानी का दरिया याद है मुझको। कोड़ियों का शफा पाना और सफाइयों का पछताना याद है मुझको। दीप जो यीशु ने जलाया जान देकर याद है मुझको। उसी दीप से अपने आप को मसीहा के लहू से अपना दीप भी जला ले ऐ नरगिस, याद है मुझको। बन जा ज़िया ना उम्मीदों की, शबे कलवरी याद रहे तुझको, शबे कलवरी याद रहे तुझको। शुक्रिया। दो तीन उतरा, तीन तीन हाँ स्केल मेरे ये है चांदे तक के अनासरी इस शबे कलवरी की कहानी पेश कर रही थी सिस्टर नरगिस साहिबा। अब इस मंजर को दोहराते हुए मैं एक बार फिर डॉक्टर एलन को दावत देती हूँ कि वो अपने कलाम को पेश करें जो कलवरी पर वो पेश करना चाहते हैं। वो वाला लेना। मेरी बात सुनो, पोडियम के ऊपर खड़े के गाऊँ। मुझे ये वाला चाहिए होगा। हेलो हेलो। शायर ने क्या खूब लिखा है, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। यरूशलम दे लो कहते गलियां वीरो पैया, जद तक के अनासरी नुसलीबा वीरो पैया, जद तक के अनासरी नुसलीबा वीरो पैया, ओदे जख्मी पैर चुम के तेरा वीरो पैया, ओदे जख्मी पैर चुम के तेरा वीरो पैया, जद तक के अनासरी नुसलीबा वीरो पैया, जद तक के अनासरी नुसलीबा वीरो पैया।
जद वसया रोमी कोड़ा गलीली जवान ते जद वसया रोमी कोड़ा गलीली जवान ते यरूशलम दे लोग ते गलियां वीरो पैया यरूशलम दे लोग ते गलियां वीरो पैया ओदे जख्मी पैर चुम के तेरा वीरो पैया जद तके अनासरी नुसलीबा वीरो पैया जद तड़फिया सलीब ते तड़फे दोवे जहां जद तड़फिया सलीब ते तड़फे दोवे जहां मुँह खुल गए अपने आप ते खबरा वीरो पैया खुल गए अपने आप ते कबरा वीरो पैया ओदे जख्मी पैर चुम के तेरा वीरो पैया जद तके अनासरी नुसलीबा वीरो पैया अज़ीज़ों, राह कलवरी को याद करते हैं, उस कलवरी के मंजर को याद करते हैं, उस वक्त को याद करते हैं जब हमारा यीशु हमारी खातिर सलीब पर मसलूब हुआ। अखियां दे सामने रोए कलवर ही कलवरी अखियां दे सामने रोए कलवर ही कलवरी मेरे दिल च जो भी उठी दुआ वीरो पैया मेरे दिल च जो भी उठी दुआ वीरो पैया जद तके अनासरी नुसलीबा वीरो पैया जद तके अनासरी नुसलीबा वीरो पैया सलीबा वीरो पैया लीबा वीरो पैया देखिए डॉक्टर एलन गालबन इतना सुनने के बाद आपको वो आवाज़ें जो कलवरी पर थी सुनाई दे रही हैं। तो आइए हम सिस्टर सना को और उसकी कंपेनियन को दावत देते हैं कि वो सामने आए और कलवरी के उस मंदिर को एक बार फिर याद कराएं। हाथ फाड़ के कलम सलीब दी, हाथ फाड़ के कदम सलीब दी। ये कवाली की शक्ल में वो आपको मकरसा मरियम के रूप में गीत सुनाएंगे। सिस्टर सना और उसके साथी। ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਸੈਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋ ਪਈਆਂ ਮੋੜੇ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਹਾਵੇ ਹੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਹਾਵਾ ਹੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਰੋ ਪਈਆਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਲਮ ਸਲੀਬ ਦੀ ਏ ਕੋਨੇ
ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਏ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਲਮ ਸਲੀਬ ਦੀ ਇਹ ਕੋਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਏ ਇਹ ਕੋਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲਿਖਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲਿਖਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲਿਖਦਾ ਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਫਿਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਫਿਰਵਾਇਆ ਗਵਾਚੇ ਲਾਲ ਨੂਰ ਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਨਾਇਆ 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 ਪਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੜਪਾਇਆ ਪਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੜਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਲਮ ਸਲੀਬ ਦੀ ਇਹ ਕੋਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਏ ਕੋਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਏ ਕੋਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਏ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਅਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਗਈ 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 ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੀ ਦਾਊਦ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਦਾਊਦ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਯਸਾਇਆ ਸੁਣੀ ਯਰਮਾਇਆ ਸੁਣੀ 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 ਸਾਰੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣੀ ਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣੀ ਖੂਨੇ ਆਪਣੇ ਚ ਲਿਖੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਖੂਨੇ ਆਪਣੇ ਚ ਲਿਖੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਲਮ ਸਲੀਬ ਦੀ ਇਹ ਕੋਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਏ ਕੋਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਏ ਜਦ ਸਿਰਕਾ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ ਯਸੂ ਅਜਲਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਵਕ ਹੋਇਆ ਸਿਰਕਾ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ ਯਸੂ ਅਜਲਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਵਕ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸਿਰਕਾ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ ਯਸੂ ਅਜਲਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਵਕ ਹੋਇਆ ਸਿਰਕਾ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ ਯਸੂ ਅਜਲਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਵਕ ਹੋਇਆ ਫਸਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾ ਲਾਇਓ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਲਿਖਾ ਬੇਬਾਕ ਹੋਇਆ ਫਸਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾ ਲਾਇਓ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਲਿਖਾ ਬੇਬਾਕ ਹੋਇਆ
आसमानों थ्रू डिग पैसन जदों दुनिया तो वख होया आसमानों थ्रू डिग पैसन जदों दुनिया तो वख होया मूं जोर हनेरियां छुट पईयां है कल दा पर्दा चक होया मूं जोर हनेरियां छुट पईयां है कल दा पर्दा चक होया एक नई जमीन बुछालां दी कोई फैशन जिहा खड़ा खोया एक नई जमीन बुछालां दी कोई फैशन जिहा खड़ा खोया परवाने वांग मसीहा ने जद शमा नूं छेड़ी प्यार दी गल हथ फड़ के ते कलम सलीब दी कोने हवा विच लिखदा ए कोने हवा विच लिखदा ए पुत्तर दे लहू विच डोब के अल्लाह पाक ज़मीन उते लिखदा ए अल्लाह पाक ज़मीन उते लिखदा ए अल्लाह पाक ज़मीन उते लिखदा ए। मगर मेरा ख्याल है में सबसे ऊंची आवाज़ तो जीवन की लग रही है। ये कागज़ तो बड़ा मेरा सीधा से पकड़ा हुआ है। अभी आखिर में जब इन्होंने गा ही लिया हाथ फाड़ के कलम से लीप दी तो मैं उस वाक़े को एक दफ़ा फिर दोहराती हूँ कि कलवरी कैसा मंजर था, वो दिन बड़े औखे सन। किसी शायर ने खूब कहा है, तोड़ नहीं सकदा सूली चुक के, तोड़ नहीं सकदा सूली चुक के, कलवी दियां औखां रावां तो किसे अपने नूं पिया ढूंढदे आए ओदियां मासूम निगाहां नूं, किसे अपने नूं पिया ढूंढदे आए ओदियां मासूम निगाहां नूं। बिन गिन उन्हों कोड़े वजदे ने, बिन गिन उन्हों कोड़े वजदे ने, मारन वाले ना रजदे ने, मारन वाले ना रजदे ने, कोई जुर्म भी नहीं सुनदा है पर ये पैंदियां सजावां ने। कोई सोचदा नहीं है मरियम मां नूं तक्के वजदे ने अर्शा तो फरशा तक, मां दे दुख नूं जान कौन दे, पुत्तरां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਬੇਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ। धरती कंब गई आसमान रोया, धरती कंब गई आसमान रोया, कहते एक ही जग ते हनेर होया, कई एक ही जग ते अंधेर होया। जदों इबने खुदा ने जान दिती वो जग दियां रुखियां सावां। मेरा ख्याल है मैंने किसी को छोड़ा नहीं है, बल्कि मैं अपने आप को भी नहीं छोड़ा। इस प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले मैं सबसे पहले आहों की आवाज़ जो थी वो माँ मरियम की थी, एक औरत थी। इस प्रोग्राम को पिछले साल भी और इस साल भी जो मैंने आवाज़ उठाई वो भी एक औरत की थी और वो मैं थी। और मेरी आवाज़ में जो बैक कहा वो थी सिस्टर सोनिया। ये उनकी मेहनत सारा दिन, उनकी काविश, ना सिर्फ उनकी काविश बल्कि वो अकेली कुछ नहीं कर सकती थी, मर्द जब साथ ना। तो ये थे हमारे वर्कर जिन्होंने उनका पूरा साथ दिया। माइकल और दूसरे भी बहुत से, मैं नाम लेके तो नहीं पुकार सकती, लेकिन अगर उनकी काविश ना होती तो ये इतना खूबसूरत चर्च तैयार ना होता। ये सिर्फ सिस्टर सना की कोशिश है, सोनिया की। ऑफकोर्स मैं जीवन का तो भूल नहीं सकती, वो बीच में ज़रूर बीच में कुछ ना कुछ करती रहती थी जो कि थोड़ा सा हिला देती थी, क्योंकि सोनिया को भी कुछ नहीं आता जब तक ये जीवन ना बताए।
तो मैं इन सबको जिन्होंने इस चेक की तैयारी की है, मैं उनको दाद देती हूँ और मुबारकबादी करती हूँ। फिर मैंने भी ब्रदर से कहा कि उन्होंने कहा आपने हमें बताया नहीं था। बहरहाल ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बताया नहीं था, लेकिन फादर फेलिक्स जहाँ बैठे हुए हैं, माने या ना माने, हमने कहा था कि शाम में कलवरी है, तो हमने किसी का नाम नहीं लिया। हमने कहा था जो गाना चाहते हैं वो अपना नाम पेश कर दें। और सुबह सिस्टर नरगिस ने भी मुझे कहा, और मैंने कहा आप मुझे बोल दे दें। मैंने अपना नाम भी नहीं बताया था कि मैं भी बीच में शामिल हूँ, लेकिन सिर्फ ये है कि दूसरी दफ़ा अगर कोई शामिल होता है। और प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो कि सिस्टर सोनिया ने तैयार किया था इन बच्चों के साथ, निशा के साथ, नाजिश के साथ, और 10 बच्चों ने बहुत ही अच्छी तैयारी की थी। और मैं कभी भी सना को तो नहीं भूल नहीं सकती, सना अयूब को। एक तो याकूब थी, अभी मैं अयूब का भी जिक्र कर देती थोड़ा सा, जिसने बच्चों के साथ तैयारी की और इसने ये प्रोग्राम जो है सामने पेश किया बच्चों ने, और बच्चों ने बड़ी अच्छी तरह से किया। मैं उनको मुबारकबादी देती हूँ, क्योंकि ये दार्शनिक के बच्चे, आपको पता है कि इनके साथ इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है इनको तैयार करना किसी काम के लिए भी, मगर उन्होंने मेरे ख्याल सबसे बढ़कर काम किया। तो मेरे पास ताली बजा दे जरा। और सबसे खुशी की बात मुझे जो लग रही है कि तकरीबन 4 बजे सिस्टर माकू हमारे दरमियान आई और हमें बहुत ही उन्होंने हौसला दिया इस प्रोग्राम के लिए। तो मैं खुदा की और उनकी भी शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि ये अगर इंसान को हौसला ना दे, अगर यीशु गम में मुब्तला था तो उसको हौसला दिया था माँ ने, और उसके हौसले ने उसको आगे बढ़ाया और वो कामयाब हुआ कि उसने हमें एक नई ज़िंदगी दी सलीब पे मर। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, खुदा के शुक्रगुजार हूँ इस मौके के लिए जब हमने अपनी आवाज़ों के ज़रिए से ये नजराना था जो शाम कलवरी, हमने कोशिश की कि हम अपनी जो है हुजूरी से और ख़ुसूसी तौर पर अपनी आवाज़ से जो है हम ये नजराना खुदावंद की हुजूरी में पेश करें। इसलिए हम सब के लिए जिन्होंने यहाँ पर ये सीन सजाया या इसको तैयारी की, जो भी A से लेके Z तक जो भी है, यहाँ तक कि जिन्होंने अपने आवाज़ों से भी खुदा की मदद सराई की, उन सब के लिए हम शुक्रगुजार होते हुए सबके लिए दुआ करते हैं कि खुदा की जो बहुत जल्द हम होली वीक में खाक हफ्ते में शामिल होंगे, वो भी हमारे लिए एक मौका होगा कि हम खुदावंद के दुखों पर गौर कर सकें। और दुखों पर गौर करना सिर्फ ये नहीं कि खुदावंद के दुखों को हम याद करें, बल्कि खुदावंद के दुखों में अपने दुखों को भी याद करते हुए, जैसे खुदावंद जो है 3 बार गिरता है फिर उठकर जो है अपने सफ़र को, खुदावंद यीशु मसीह का ये सफ़र जो कि बैतलहम से शुरू होकर कलवरी पर ख़त्म होता है और हमारे ज़रिए से जारी रहता है। हम दुआ करें बेशुमार लोगों के लिए जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है ये कलवरी का तजुर्बा करते हैं, अपनी सलीब उठाए हुए हैं, कि खुदा बेशुमार लोगों को तक़वियत दे, उनके लिए रहनुमा बने और हम सब कोई बरकत दे, ताकि हम इस सलीबी रास्ते पे चल के एक दिन हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हों मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो, कादर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो। कल 14 क्या बोलते में कुछ 14 मकाम होते हैं, तो मेहरबानी से 5 बजे से पहले आएँ, ताकि हम वक्त पर, जैसे सिस्टर कैप्टन ने भी कहा है कि हम वक्त पर, और ये हमारा एक तरह से नजराना है कि हम इबादत के लिए जो है वक्त पर आते हैं या वक्त से पहले आते हैं। अगर हम बहुत मसरूफ़ हैं, कुछ भी हैं, सब चीज़ों को छोड़कर अगर हम
पहले तरजीह देते हैं इबादत को, दुआ को, जमाती दुआ को। तो ये हमारे लिए खुदा की तरफ एक नजराना है। शुक्रिया जी। इसी दौरान हम जुम्मे वाले दिन जो है जब 14 मकाम होते हैं तो इतराफ़ के लिए मौका दिया जाता है। वैसे तो इतराफ़ हर इबादत से पहले, यूक्रिस्ट से पहले, यूक्रिस्ट में ही होता है, लेकिन इनफरादी तौर पर आप सबको मौका है। और अफसोस की बात है, अभी तक इतनी बड़ी कम्युनिटी में सिर्फ 2 ही गुनाहगार थे जो पिछले 2 जुम्मों में आए हैं। तो हम सब गुनाहगार हैं, कहीं ना कहीं हमसे गलती होती है। तो आपको ये एक पाकमा कलीसिया की तरफ से जो है मौका दिया जाता है कि खुसूसी तौर पर जुम्मे की इबादत में जब 14 मकाम हो रहे हैं तो हमारे लिए मौका है। और इसलिए मैं साकरिस्ती में बैठा होता हूँ। तो अगर आप 14 मकाम के लिए आते हैं तो इसमें से उस वक्त निकाल के आप अपना ज़ाती इतराफ़ कर सकते हैं। शुक्रिया।